देखो, जब बात हो बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने की तो हमें क्या चाहिए। तो पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है एक सर्टेन अमाउंट जो कि उसके एजुकेशन पर खर्च होगा 20 साल बाद, जब वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट बनने जाएगा। अब दूसरा, हमें एक बहुत बड़ा फियर ये होता है कि क्या मैं इस पैसे को इकट्ठा करते हुए ना चल बसूँ, मतलब यानी कि मेरा गोल मैं कहीं बीच में अधूरा ना छोड़ जाऊँ। तो ऐसे में ये दोनों ही काम आज जिस प्लान के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कर सकता है। जी हाँ, SBI लाइफ का स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर्स प्लान ये दोनों ही ऑप्शन को बहुत ही आसानी से पूरा करता है। मतलब अगर पेरेंट्स या गार्डियन चल बसते हैं तो आपको मिल जाता है प्रीमियम का वेवर, यानी कि ये प्लान कंटिन्यू रहेगा और अपने गोल को अचीव करेगा। साथ ही ये जो प्लान है वो गारंटीड रिटर्न्स के साथ आता है। मतलब जितना पैसा आपने आज डिसाइड किया है कि आप फ्यूचर में जोड़ना चाहते हैं, उतना ही पैसा एक सर्टेन रिटर्न के साथ आप जोड़ सकते हैं इस प्लान के साथ। तो चलिए पूरे डिटेल में समझते हैं इस प्लान को कि कैसे ये आपके बच्चे की ज़रूरत को पूरा करेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो यहीं पर इसे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो ये है SBI लाइफ की तरफ से आने वाला स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर्स प्लान, है ना। अब इस प्लान को मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले 2 मिनट बड़े ही क्रूशल होंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो देखो, यंग अचीवर्स जो प्लान है ना, वो इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस कम सेविंग प्रोडक्ट है। अब इसका क्या मतलब हुआ। इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल को लाइफ को सिक्योर करता है। नॉन लिंक्ड यानी कि किसी भी मार्केट यूनिट से लिंक्ड नहीं है, रिस्क एसोसिएटेड नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी कि SBI लाइफ के बोनस वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, लाइफ इंश्योरेंस यानी कि इसमें लाइफ इंश्योरेंस इसके संग में एसोसिएटेड है। क्यों, जो प्रपोजर है यानी कि फादर और सन दोनों का ही इसमें इंश्योरेंस है। ठीक है, एक को मिलता है प्रीमियम वेवर का बेनिफिट और दूसरे को डेथ बेनिफिट। ठीक है, अब ये सेविंग प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न एक सर्टेन पीरियड के बाद अपने को मिलता है। ठीक है, ये है गारंटीड रिटर्न बेनिफिट, है ना, जो कि एक फ़िक्स परसेंटेज से जो कि 5.5 से लेकर के 6.5 तक हो सकता है। मतलब इतने का अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इसमें एक तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं प्लान को तुम्हें जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ हाउ दिस प्लान वर्क्स, कैसे ये प्लान काम करता है। तो मान के चलो, ये है मिस्टर राघव जिनकी उम्र है 35 साल और ये है उनका बेटा आर्यन जिसकी एज है 5 इयर्स। ठीक है, अब जो राघव जी हैं वो हो गए प्रपोजर, ठीक है, जो कि इस प्लान को प्रपोज कर रहे हैं, और आर्यन हो गया इंश्योर्ड। ठीक है, अब हमें ये 2 नाम याद रखने हैं, प्रपोजर और इंश्योर्ड। प्रपोजर वो जिसने प्रपोज किया है, जो इस प्लान का प्रीमियम एक्चुअली देगा, है ना। आर्यन तो माइनर है तो वो तो नहीं दे सकता ऑब्वियसली। तो राघव जी ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर साल 1 लाख रुपए का प्रीमियम देंगे अगले 10 साल तक। ठीक है, 10 साल में वो 10 लाख रुपए इस प्लान में डाल देते हैं। अब जब वो पैसा डाल रहे हैं तो हर साल इस पर गारंटीड रिटर्न भी आ रहा है। ठीक है, वो कितना, लगभग 6% के आसपास इनको रिटर्न मिल जा रहा है। मतलब यानी कि हर साल 6,000 रुपये इसमें SBI लाइफ ऐड करता जाता है ना। भाई, एक साल 6,000 रुपये ऐड हुए, अगले साल 12 हुए, फिर उसके बाद 18 हुए, फिर उसके बाद 24 हुए, तो ऐसे बढ़ते जाते हैं उनकी गारंटी रिटर्न की वैल्यू। ठीक है, अब जब ये प्लान अपने टाइम पीरियड को अचीव कर लेता है, यानी कि 20 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है। अब देखो, प्रीमियम तो यहीं पर स्टॉप हो गया था क्योंकि उन्हें सिर्फ 10 साल तक प्रीमियम देना था। ठीक है, तो ये प्रीमियम का पीरियड जो है वो पूरा हो गया। अब इसके बाद चालू हो गया वेटिंग पीरियड। तो यहाँ से यहाँ तक अगले 20 साल तक उनको करना पड़ा वेट, और वेट करने के बाद जब ये पॉलिसी मैच्योर हुई तो उन्हें पैसे मिले कितने, 23,68,650 रुपये। ठीक है, ये पैसा उनको मिल गया। अब ये था एक मेच्योरिटी का केस जहाँ पर कॉर्पस बन के आ गया, सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई भी दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो ये था मेच्योरिटी का केस। अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की, जहाँ पर हम देखेंगे अनसर्टेनिटी यानी कि डेथ को। तो देखो, राघव जी जो इस प्लान के प्रीमियम्स पे करते हैं, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो हर साल 1 लाख रुपए देंगे अगले 10 साल तक, वो प्लान का पेमेंट करते करते 3rd ईयर पर एक्सपायर हो जाते हैं। तो टोटल वो 3 ही इंस्टॉलमेंट्स दे पाते हैं, मतलब लगभग 3 लाख रुपए दे दिए, लेकिन देने तो टोटल कितने थे, 10 लाख रुपए। ठीक है, तो अब ये जो 7 साल की बची हुई किस्तें लगभग 7 लाख रुपए है, वो इनकी तरफ से SBI
लाइफ देगा, ठीक है, यानी कि इनको मिल गया प्रीमियम वेवर का बेनिफिट। और उसके बाद वेटिंग पीरियड तक आर्यन को वेट करना पड़ेगा इस मेच्योरिटी के अमाउंट को लेने के लिए। तो मेच्योरिटी यानी कि 20 साल बाद आर्यन को 23,68,000 रुपये मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 की, जहां पर आर्यन एक्सपायर हो जाता है, यानी कि जो सम एश्योर्ड पर्सन है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं प्लान को। राघव जो कि हर साल अपने बच्चे के लिए 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं और अगले 10 साल तक 1 लाख रुपए प्रीमियम से वो टोटल 10 लाख रुपए इस प्लान में इन्वेस्ट कर देंगे। तो अगर इस केस में जो आर्यन है जो कि लाइफ एश्योर्ड है ना, उसकी लाइफ के साथ कोई अनसर्टेनिटी होती है तो क्या होगा, मतलब अगर यानी कि पिताजी की जगह बच्चे को कुछ हो जाता है तो क्या होगा। तो देखो इस केस में ना यहाँ पर 2 बेनिफिट मिलते हैं। पहला है डेथ बेनिफिट और दूसरा है गारंटीड एडिशन, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ मिलेंगी इन केस अगर आर्यन एक्सपायर कर जाता है। अब देखो डेथ बेनिफिट क्या है, तो डेथ बेनिफिट जो है वो है आपका सम एश्योर्ड। जो सम एश्योर्ड है ना वो मिनिमम 11% ऑफ योर एनुअल प्रीमियम है। मतलब आर्यन के केस में या तो 11 लाख रुपए मिलेंगे या फिर जो कंपनी ने सम एश्योर्ड डिसाइड किया होगा। तो कंपनी ने सम एश्योर्ड डिसाइड किया 13,40,000 रुपये, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा, पहली चीज़ तो एज ए सम एश्योर्ड वो मिलेगा। तो 13,40,000 रुपये जो यहाँ पर सम एश्योर्ड डिसाइड किया गया है, एक तो वो हो गया और दूसरा हो गया आपका ईयरली गारंटीड एडिशन का क्यूमुलेटिव अमाउंट, जो कि लगभग 6,000 रुपीज़ पर 1 लाख रुपए पर ऐड होता जा रहा है ना। तो लगभग यहाँ पर हमने देखा कि 7th ईयर में आर्यन एक्सपायर कर जाता है और ये 15,74,000 रुपीज़ इस प्लान से आ जाते हैं राघव जी को, ठीक है। अब ये ना थोड़ा सा जो लास्ट वाला केस है हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल पहले ही तैयार किया हुआ है, ठीक है। गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन जिसमें आपको देखने को मिलेगी। तो ये देखो ये है कि 1 लाख रुपए हर महीने प्रीमियम दिया जा रहा है और जो सम एश्योर्ड कंपनी की तरफ से डिसाइड हुआ है वो है 13,40,000 रुपये, जो कि 11 लाख रुपए यानी कि 11 एनुअल इंस्टॉलमेंट से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हर साल 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, गारंटीड एडिशन जुड़ता जा रहा है हर साल, आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये गारंटीड एडिशन का टोटल हर साल आप देख पा रहे हैं जो बनता जा रहा है। तो सपोज़ करते हैं कि 4th ईयर में जो आर्यन है यानी कि जो बच्चा है वो एक्सपायर कर गया, ठीक है। तो अब केवल 4 लाख रुपए की ही इंस्टॉलमेंट दी जा चुकी है, 4 या 5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट दी जा चुकी है। अब इस पर जो गारंटीड एडिशन बन गया है वो बन गया है लगभग 91,000 रुपीज़, है ना। तो अब अपन को क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा ये गारंटीड एडिशन और दूसरा अपने को 13,40,000 रुपये जो ऊपर डिसाइड हुए थे ये वाले सम एश्योर्ड के, है ना, ये दोनों जोड़ के मिलेंगे। मतलब इस 13,40,000 रुपये में जो भी अपना इस टाइम पर गारंटीड एडिशन की वैल्यू होगी वो जोड़कर मिल जाएगी। तो वो ये अमाउंट है 14,31,000 रुपये, ठीक है। अब आप नीचे और देखते हैं, चलो थोड़ा सा सपोज़ करते हैं कि ये पर्सन यानी ये बच्चा जो है वो 10th ईयर में एक्सपायर कर जाता है। तो 10th ईयर में जो अपना गारंटीड एडिशन है वो कहाँ पहुँच गया था, 4,45,000 रुपये। तो इस 4,45,000 रुपये में 13,40,000 रुपये और जोड़ दें तो बन गया 17,85,000 रुपये। तो ये पैसा राघव जी को मिल जाएगा उनकी बेटे की डेथ की केस में, ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा और प्लान मैच्योर हुआ तो उनके बेटे की एजुकेशन के लिए उनको 23 लाख रुपए मिल जाएंगे 20 साल के बाद। अब अगर प्लान कुछ बेनिफिट्स के साथ आ रहा है तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी होंगे। तो हम इस वीडियो में ये भी डिसाइड करेंगे कि इस प्लान के प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं जिसके बेस पर हमें पैसा लगाना या नहीं लगाना चाहिए। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रोस की। तो सबसे अच्छी बात कि एक फिक्स गारंटीड एडिशन रिटर्न इसमें मिल जाता है अपने को, जो कि 5.5 से लेकर के 6.5 तक हो सकता है। इसका दूसरा बेनिफिट ये है प्रीमियम वेवर मिल जाता है। अगर पेरेंट एक्सपायर भी हो गए तो भी प्लान कंटिन्यू रहता है, मतलब यानी कि बच्चे को उसके फ्यूचर की इनसिक्योरिटी नहीं सताएगी
पैसा 20 साल बाद भी आएगा ही आएगा। ठीक है, अब कौन की बात करते हैं तो लो रेट ऑफ रिटर्न है। हाँ, इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है ना थोड़ा सा आपको कम लग सकता है। क्यों? अगर आप देखोगे करेंटली मार्केट में म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, एफडीज़ हैं, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट हैं, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट हैं, स्मॉल बैंक फाइनेंस के फिक्स डिपॉजिट हैं जो कि लगभग 8, 9, 10% तक का रिटर्न देते हैं। म्यूचुअल फंड के केस में तो ये 12, 14 भी हो जाता है, बट या तो मोस्टली अनसर्टेन है या फिर 4 या 5 साल के लिए ही फिक्स होते हैं। तो अगर इस प्लान से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक करके मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।